दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने आधी रात को क्यों जारी की वोटर लिस्ट? ममता बनर्जी ने गंदे खेल को एक्सपोज कर दिया है। ज्ञानेश कुमार को दिया सीधा अल्टीमेटम। आखिर आधी रात को वोटर लिस्ट जारी करने की क्या आफत आ गई थी इलेक्शन कमीशन को, जिस पर ममता बनर्जी ने सवाल खड़े कर दिए। बताऊंगे पूरा मैटर है क्या, कहां गंदा खेल खेला जा रहा था जिसे ममता बनर्जी ने एक्सपोज किया। सब कुछ आपके सामने रखूंगी, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, कल आधी रात को लगभग इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को जारी कर दिया है, जिसके बाद चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी आग बबूला हो गई। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले अब वोटर लिस्ट पर आर पार की जंग शुरू हो गई है। उत्तर बंगाल के दौरे पर ममता बनर्जी रवाना होने से पहले ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोल दिया। ममता बनर्जी ने फिर से कहा कि चुनाव आयोग जो खेल खेल रहा है वो पश्चिम बंगाल में उसका भंडाफोड़ हो गया है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या था जिसे चुनाव आयोग को आधी रात को जारी करना पड़ा। ममता बनर्जी ने इसे केंद्र सरकार की बड़ी साजिश करार दिया है। दावा किया है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती तो लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए जाते। ये जानते हैं कि बंगाल की राजनीति में आधी रात को वोटर लिस्ट जारी करने पर क्या बवाल मचा है। दोस्तों, बंगाल में चुनावी पारा जो है वो 7वें आसमान पर जा पहुंचा है, लेकिन सोमवार की रात चुनाव आयोग द्वारा जारी अतिरिक्त मतदाता सूची एडिशनल वोटर लिस्ट ने आग में घी डालने का काम किया। उत्तर बंगाल रवाना होने से ठीक पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुस्सा फूटा चुनाव आयोग के खिलाफ। ममता बनर्जी ने सवाल पूछा कि आधी रात को ही क्यों। ममता बनर्जी ने तीखे लहजे में पूछा कि आखिर मतदाता सूची को इतनी रात को, आधी रात को जारी करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। खैर, ये नई बात तो नहीं है, काफी समय से ममता बनर्जी और विपक्ष के लोग ये आरोप लगाते आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि इस लिस्ट को अभी तक सार्वजनिक स्थानों पर क्यों नहीं लगाया गया है। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। ममता बनर्जी ने इस पूरी प्रक्रिया को एक गहरा राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कहा कि ये मेरी जीत से बौखलाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से मालूम है कि ममता बनर्जी इस बार चुनाव जीतने जा रही है और इसीलिए इन किन प्रकरण इस चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट गई थी, इसीलिए कुछ नाम जो है वो वापस जुड़ पाए, वरना ये लोग लाखों मतदाताओं को उनके हक से वंचित कर देते। यानी चुनाव आयोग लाखों मतदाताओं को उसके जो अधिकार है, मताधिकार है, उससे वंचित करते। दरअसल दोस्तों, 28 फरवरी को जब चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी की थी तो उसमें 60 लाख लोगों के नाम विचाराधीन यानी अंडर रिव्यू रखे गए थे। ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा, सुप्रीम कोर्ट में मामला भी दर्ज कराया और सोमवार रात को चुनाव आयोग ने इनमें से करीब 28 लाख नामों का निपटारा करते हुए अतिरिक्त एडिशनल लिस्ट जो है उसे जारी किया है। ऊपर से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल ने इस पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके चलते मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार फंस गए। उन्होंने कहा कि कितने नाम काटे गए हैं। मतलब उनसे जब एक दिन पहले ये सवाल पूछा गया था तो उनका कहना था कि कितने नाम काटे जाएंगे,
इस पर हमें कुछ पता नहीं है क्योंकि इसका मुख्य सर्वर जो है वो दिल्ली में है। अब दोस्तों निपटारे के नाम के लिए 705 जज काम कर रहे हैं, ऐसा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया था। उन्होंने बताया था कि पहली सूची में जितने भी नाम ई साइन होकर के आएंगे उन सभी को सार्वजनिक किया जाएगा। दोस्तों पहले जब फर्स्ट वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने जारी किया पश्चिम बंगाल में, उसमें 60 लाख लोगों को अंडर रिव्यू डाला गया था। उसी पिटीशन लेकर के आपको याद होगा ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और ममता बनर्जी लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त से मीटिंग पे मीटिंग करती जाती हैं, उन्हें पत्र लिखती हैं, लेकिन 60 लाख से 28 को अगर आप माइनस कर दें तो करीब करीब 32 लाख नाम जो है उसे हटाए गए। हालांकि सूत्रों का कहना है कि लगभग आधे नाम अभी तक ई साइन होकर के नहीं आए, आधे से भी ज्यादा दोस्तों, जिससे आयोग की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि ममता बनर्जी के मुताबिक ये 32 लाख नामों को इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से हटाया है, क्यों हटाया है, इसकी कोई भी पुख्ता जानकारी चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है। और उससे पहले ही दोस्तों 60 लाख 62 लाख 66 लाख के करीब, माफ कीजिएगा, 62 से 66 लाख के करीब नाम पहले ही काट दिए गए थे और 60 लाख अंडर रिव्यू में थे, उसमें से 28 लाख नामों को फिर से जोड़ा गया और 32 लाख नाम जो है उसे काट दिए गए। अब दोस्तों जाहिर सी बात है चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है, ममता बनर्जी बार बार इस मुद्दे को उठा रही हैं क्योंकि किसी राज्य से पहले 66 लाख उसके बाद 32 लाख नाम अगर हटा दिए जाए, करीब 1 करोड़ के आसपास अगर वोटर लिस्ट से उनके नाम हटाए जाते हैं तो उसका असर चुनाव पर होगा। दोस्तों नामता बनर्जी अभी भी चुनाव आयोग की नियत पर जो है शक कर रही हैं, सवाल उठा रही हैं। टीएमसी का मानना है कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर जानबूझकर उनके समर्थकों के नाम काटे जा रहे हैं। अब दोस्तों इन 1 करोड़ 90 लाख 1 करोड़ के आसपास वोटर्स के नाम परमानेंटली हटाए गए हैं। इसमें से आप सोचिए कि अगर 60 to 70% ममता के समर्थक होंगे क्योंकि 2 ही पार्टी है, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस पिछली बार जिस तरीके से बहुमत के साथ सरकार बनाई थी उस हिसाब से 60 से 70% मतदाता जो है वो टीएमसी के माने जा रहे हैं, यानी 60-70 लाख मतदाता अगर टीएमसी के हटा दिए जाए तो इसका असर चुनावी नतीजे पर पड़ेगा और यही खेल भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर के खेलना चाह रही है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी वैध मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया तो वो एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। दोस्तों सवाल उठता है कि 23 अप्रैल पहले चरण का मतदान है, 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है, 4 मई को नतीजे आएंगे। अब ऐसे में महज आज 24 मार्च है, यानी सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का वक्त बचा है ममता बनर्जी के पास। इस बीच क्या नाम जोड़े जाएंगे जो ममता बनर्जी कह रही है? अगर नहीं जोड़े जाते हैं तो वो आंदोलन शुरू करेंगी। क्या उतना वक्त ममता बनर्जी के पास है? क्योंकि बंगाल चुनाव 2026 की ये जंग अब पोलिंग बूथ से पहले अदालतों, वोटर लिस्ट के पन्नों पर लड़ी जा रही है। क्या चुनाव आयोग मुख्यमंत्री के इन आरोपों का जवाब देगा या शायद चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयुक्त को फर्क ही नहीं पड़ता है? क्या सोमवार रात जारी हुई ये लिस्ट ममता बनर्जी को संतुष्ट कर पाई है? ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा आज ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन की लेटर पैड में भाजपा का चुनाव चिन्ह यानी कमल फूल क्यों है, लोटस का वो लोगो क्यों है, इस पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाया। क्या इलेक्शन कमीशन और भाजपा का जो गठजोड़ है, क्या ये गठजोड़ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो किला है उसे ढाने में सफल हो पाएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब मिलना मुश्किल है और वो सवाल लगातार ममता बनर्जी पब्लिक के सामने चुनाव आयोग पर दाग रही है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन के रवैये पर पश्चिम बंगाल में खास करके आपकी राय क्या है, इस पर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।